दोस्तों आज की इस क्लास के जो सभी क्वेश्चन हैं ना वे सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर जो कि आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में है कुरुक्षेत्र स्थल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वे हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन थे। रॉक गार्डन के सृजनकर्ता तो मेरे प्यारे साथियों वे थे नेकचंद्र, यानी कि राइट आंसर दूसरे क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों पुष्कर झील है अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना दोस्तों वे हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए तो चौथे क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर करेंगे कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है। भारत भवन तो प्यारे साथियों भारत भवन है भोपाल मध्य प्रदेश में, यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा का किला मेरे प्यारे साथियों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना में है गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट है कि असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर हो जाता है गेंडा। दोस्तों गेंडा के लिए प्रसिद्ध है असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे साथियों हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मूसी नदी। चलिए तो नेक्स्ट है कि मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सही उत्तर होता है कावेरी नदी पर बनाया गया है दोस्तों मेटूर बांध। चलिए नेक्स्ट है कि 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्यारे साथियों मुंबई को जाना जाता है 7 टापुओं के शहर के नाम से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 10वां हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वे रहेगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर 10वें क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में स्थित है। चमोली किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर दोस्तों होता है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में है फूलों की घाटी चमोली, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस शहर में स्थित है। परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है केरल। दोस्तों केरल में है मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। मकराना क्षेत्र किस राज्य में है। सही उत्तर होता है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में है मकराना क्षेत्र। आगे है कि धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्यारा साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ को जाना जाता है धान के कटोरा के नाम से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा।
चलिए नेक्स्ट है कि हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, हम्पी का खंडहर है भारत के कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कर्नाटक राज्य। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि महात्मा गांधी गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है शरावती नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, शरावती नदी पर है महात्मा गांधी जलप्रपात। राइट आंसर 18वें क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का असम से संबंधित है कचारी जनजाति। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर होता है पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। तो दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे कि मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है। मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है। राइट आंसर होता है केरल की। ठीक है ना। चलिए आगे है केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, केसर का उत्पादन करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त है जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो प्यारे साथियों, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। तो केरल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर होता है देहरादून। दोस्तों देहरादून में है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। चलिए 25 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही उत्तर होता है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि एनरान पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों महाराष्ट्र में है एनरान पावर परियोजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे साथियों थीन बांध स्थित है रावी नदी पर। रावी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोलार की खान भारत के किस राज्य में है। तो मेरे प्यारे साथियों कोलार की खान है कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि प्लासी किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों प्लासी है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है प्लासी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों कानपुर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों मदुरई तमिलनाडु। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा मदुरई। आगे है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। दोस्तों असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार से उड़ीसा यानी कि ओडिशा को किस वर्ष अलग किया गया था। बिहार से उड़ीसा को।
तो मेरे प्यारे साथियों 1936 यानी कि 1936 में अलग किया गया था बिहार से उड़ीसा को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। आगे है, बंगाल प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत को किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1912। दोस्तों 1912 में बनाया गया था बिहार प्रांत, जो कि बंगाल प्रांत से अलग करके। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1912 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दोस्तों कि कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कॉफी के उत्पादन में, तो प्यारे साथियों कॉफी के उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? तो मेरे प्यारे साथियों कावेरी जल के विवाद का संबंध है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु एवं कर्नाटक। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही उत्तर होता है नागालैंड की। नेक्स्ट है, खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों खिचड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। दोस्तों तांबा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यानी कि ऑप्शन बी। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, रावी या फिर ब्यास? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।